हेलो फ्रेंड्स, आपने अक्सर टॉपर्स के इंटरव्यूज़ में देखा होगा कि वो एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। कुछ लोग होते हैं जिनका न्यूज़पेपर पढ़े बिना भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोग आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए ही सजेस्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है कि कैसे रीड करें, क्या पढ़ें, क्या सारे पेजेस पढ़ने चाहिए, कौन सा आर्टिकल पढ़ना चाहिए और एग्ज़ाम रिलेटेड न्यूज़ कैसे कवर करें। मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद भी न्यूज़पेपर पढ़ना अवॉइड करती थी, क्योंकि इंग्लिश में मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे। लेकिन जब से मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, तब मुझे न्यूज़पेपर रीडिंग की इम्पोर्टेंस पता चली, क्योंकि मेंस में, स्पेशली बैंक पीओ के मेंस में, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 4 से 5 आते हैं, तो उसमें आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तब आप कवर कर पाएंगे। इसके साथ ही वोकैब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। अगर आप डेली वोकैब के लिए अलग से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी आपकी इससे वोकैब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। इसके साथ ही एडिटोरियल पढ़ने से आपकी ओपिनियन बिल्डिंग की कैपेबिलिटी इम्प्रूव होती है। तो चलिए देखते हैं कि रीड कैसे करना है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मिनिमम 30 मिनट और मैक्सिमम 1 आवर का टाइम आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं। इफ़ेक्टिव न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। पहला, कि हमें सभी हेडलाइंस को पढ़ना है, चाहे वो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है या फिर नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमें ये तो पता रहेगा कि हमारे आसपास हो क्या रहा है, ठीक है। और आप देखेंगे कि आपके हेडलाइंस में ही आपको इतने वर्ड्स मिल जाएंगे जो आपकी वोकेबलरी को इन्हांस करेंगे। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, टू इनकलकेट। ये वर्ड आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा। और देखिए, एक और हेडलाइंस में हमें अच्छा सा वर्ड मिल गया, डॉल फॉर। इसका मीन्स होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। हेडलाइंस में ही हम देख लेते हैं एक और अच्छा सा वर्ड, आदित्यनाथ टेक्स पॉट शॉट एट राहुल। तो इसमें हम पॉट शॉट की मीनिंग के साथ साथ इसमें लगने वाला प्रोपोजिशन भी साथ में पढ़ेंगे। पॉट शॉट एट राहुल। एग्ज़ाम में क्या होता है, एरर डालने के लिए एट की जगह में ऑन लिख सकता है कि पॉट शॉट ऑन। तो अगर आपने पढ़ा है कि पॉट शॉट के साथ एट आता है, तो आप इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे। अब हेडलाइंस के बाद आता है नंबर एडिटोरियल पढ़ने का। एडिटोरियल में ज़रूरी नहीं है कि जो दिया हुआ है एडिटोरियल आपको वही पढ़ना है। अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो आप कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंग्लिश के साथ साथ एग्ज़ाम रेलेवेंट है कि नहीं, तो फिर आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एडिटोरियल आपको आपको ओपिनियन फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। एडिटोरियल के बाद तीसरा सेक्शन आता है स्पोर्ट का। अगर आपको इंटरेस्ट है या नहीं है, फिर भी आप एक बार इसको गो थ्रू कर लें तो एटलीस्ट आप ये तो जान पाएंगे कि कौन सा स्पोर्ट पर्सन कौन सा गेम खेलता है, और उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत न्यूज़ भी पढ़ लेंगे। जैसे कि अभी इसमें लिखा हुआ है एक्स पाकिस्तान कैप्टन हरफीज़ रिटायर्ड, तो आपको थोड़ी बहुत स्पोर्ट की भी नॉलेज हो जाएगी, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ये 3 सेक्शन अगर आप डेली 30 मिनट भी पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि आप में आफ्टर 1 मंथ बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कैसे मैं एडिटोरियल पढ़ती हूँ और कॉम्प्रिहेंड करती हूँ वो बताऊँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो फिर मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।